दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी नजर एक सुअर परिवार पर पड़ी, जो एक घनघोर जंगल में अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए एक विशाल काय राक्षस उनके पीछे पड़ गया था। तभी भागते भागते राक्षस ने उस परिवार के मुखिया सुवर्णी को पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था कि तभी उसका सारा परिवार उस राक्षस को घेर लेता है और उस परिवार में से हर एक सुअर स्वयं को खाने की इच्छा उस राक्षस से करता है। सुअर कहता है, हे राक्षस, कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तभी दूसरी ओर सुअर के बच्चे कहते हैं, हे राक्षस, आप हमें खाइए, हमारी संख्या बहुत अधिक है, हमारे कारण आपकी भूख बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। उसी समय स्वर्णी कहती है, नहीं राक्षस, आप मुझे ही खा जाइए। मेरा मांस अधिक मधुर और मुलायम है, जिसे खाने से आपको बहुत अधिक आनंद मिलेगा और सबसे पहले आपने मुझे ही पकड़ लिया है। दोस्तों, सुअर और उसकी पत्नी का एक दूसरे तथा परिवार के त्याग की भावना को देखकर देवर्षि नारद अचरज में पड़ जाते हैं और उनके बारे में जानने हेतु भूलोक में भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। तब श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपका स्वागत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। कृपा करें और आप इस भक्त की दुविधा को दूर करें। प्रभु, जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक अत्यंत विचित्र घटना को देखा। एक सुअर अपनी पत्नी और अपने परिवार से बातें कर रहा था, जबकि वे सभी मृत्यु के सामने एक दूसरे के जीवन की भीख मांग रहे थे और एक राक्षस के निवाले बन चुके थे। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि एक सुअर के मन में ऐसी भावनाएं कैसे आ गईं और किस पाप के कारण वे सुअर बने थे, तथा उनके पूर्व जन्म के ऐसे कौन से पाप थे जो उनका ऐसा हाल हुआ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप जिस सुअर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कई सारे पाप किए थे, इसलिए उन्हें यह सजा भोगनी पड़ रही है। आज मैं आपको पति के साथ भोजन करने से क्या होता है, इस विषय में उस सुअर और उसकी पत्नी की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, यह एक सच्ची घटित घटना है। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसके मैं 21 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को गौलोक में स्थान मिलता है। हे मुनीश्वर, दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, मथुरा नगरी में एक विक्रम नाम का क्षत्रिय ब्राह्मण था, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु वह उस नगर के राजा अंगद का अंगरक्षक, मुख्य सलाहकार और सर सेनापति का काम करता था, इसलिए उसे क्षत्रिय बनना पड़ा। वह हर समय अपने राजा के साथ रहता था और उनकी हर क्षण रक्षा करता था। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण और राजा शिकार करने गया। वे दोनों बड़े ही खुश होकर शिकार के लिए आए तो थे, लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। जब संध्या काल हुआ तो वे दोनों हताश होकर एक तालाब के पास पहुंचे। तब उन्होंने देखा एक सुअर पानी पी रहा है। उसी समय उस ब्राह्मण ने निशाना साधते हुए उस सुअर पर बाण छोड़ा। तभी वह घायल सुअर अपनी जान बचाते हुए एक मुनि की कुटिया में घुस गया। वह ब्राह्मण भी उसका पीछा करते हुए मुनि की कुटिया में आ गया। उस सुअर की दिल दहलाने वाली आवाज को सुनकर ध्यान कर रहे मुनि का ध्यान भंग हो गया। तब मुनि ने कहा, हे सिपाही, ये प्राणी मेरी शरण में आया है, तुम इसे जीवन दान दे दो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण विक्रम के घमंड ने मुनि को अब शब्द कहते हुए सुअर के शिकार करने की बात की। तब मुनि ने कहा, हे वत्स, इस निरपराध प्राणी को छोड़ दो। अगर तुम्हें शिकार का इतना ही शौक है तो तुम मेरा शिकार कर सकते हो। तब ब्राह्मण विक्रम कहता है, हे मुनि, आप व्यर्थ ही मेरा समय गंवा रहे हैं। आप इस सुअर को छोड़ दो। मैंने राजा को वचन दिया है कि मैं इस सुअर के बिना वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर उसने सुअर पर बाण चढ़ा दिया। उस सुअर के रक्त से वह मुनि और उसकी कुटिया अपवित्र हो गए। तभी उस मुनि ने कहा, हे मूर्ख, तुमने आज क्षत्रिय जाति को कलंक लगाया है। तुम नहीं जानते, एक ऋषि के घर में किसी प्राणी की हत्या करना महापाप होता है। तुमने आज मुझे भी कलंकित किया है। तुमने अत्यंत ही गलत कार्य किया है। इसके लिए मैं क्या, तुम्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस राजा के वचन को पूरा करने हेतु तुमने इस सुअर का मेरे घर में वध किया है, आज तू भी सुअर की योनि को प्राप्त हो जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, श्राप के प्रभाव के कारण विक्रम तुरंत ही सुअर बन गया और मुनि से विनती करते हुए बोला, हे विप्रवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अहंकार वश ऐसा तुच्छ कर्म किया है, कृपा करें और इस श्राप से मेरी मुक्ति का मार्ग कहें। तब मुनि को सुअर रूपी ब्राह्मण पर दया आती है और वे कहते हैं, आज से 100 वर्ष बाद तुम इसी राजा के बेटे अशोक के यहाँ उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने आपको उस सुअर के पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। अब मैं आपको उस सुवर्णी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, प्राचीन काल में आद्य देश में वामन नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की विमला नाम की कन्या थी। वह बहुत ही सुंदर थी और आयु के साथ साथ उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई। ब्राह्मण ने अपनी कन्या को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी जवानी और सुंदरता को देखकर ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा भय होने लगा। वह अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारी कन्या अब सयानी हो चुकी है। आप जल्दी से सर्व गुणों से संपन्न वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। पिता के घर में युवती कन्या रखना अनुचित होता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, तुम उचित कह रही हो, किंतु मुझे विमला अत्यंत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता, इसलिए इसका विवाह मैं उसी पुरुष के साथ करूंगा जो इसके साथ हमारे घर पर ही रहे। फिर एक दिन शांतनु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण उनके घर पर भागवत कथा सुनाने के लिए आता है। तब ब्राह्मण उस जवान ब्राह्मण को देखता है तो उसके कुल और गोत्र के बारे में पूछ लेता है। उसके सामने अपनी कन्या का विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे वह शांतनु स्वीकार लेता है। फिर वामन अपनी कन्या विमला का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता है। फिर वह शांतनु उस विमला के साथ उसी के घर रहने लगता है। विमला को अपने यौवन पर अति अहंकार होता है, इसी कारण से वह शांतनु के साथ तुच्छ प्रकार का व्यवहार करने लगती है। वह उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करने लगती है, कभी भी उसे सम्मान नहीं देती थी। वह न कभी पति के चरण स्पर्श करती और न कभी उसकी सेवा करती। पति से पहले ही सोती थी, पति के जागने के बाद जागती थी, पति से पहले ही भोजन किया करती थी। उसने अपने पति को अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं करने दिया था। विमला के ऐसे आचरण को देख उसकी माँ को बहुत दुख हो रहा था। उसने विमला को कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु विमला पिता के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ चुकी थी। वह खुद को महारानी समझने लगी थी। किसी भी अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी। स्वच्छंद और स्वेच्छा स्वचारणी होकर विहार करती थी। किसी भी काम के लिए पति की आज्ञा नहीं लेती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, अपनी पत्नी के इस दुर्व्यवहार के कारण शांतनु बहुत दुखी हो गया और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री के साथ बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री पति का अपमान करती है, उसके भोजन से पहले भोजन करती है, वह नरक कामी बन जाती है। शांतनु के चले जाने से वामन को बड़ा दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारे जमाई विमला को छोड़कर चले गए हैं। इसका कारण हमारी कन्या विमला ही है। हमारी कन्या के दुर्व्यवहार के कारण जमाई चले गए हैं। वामन की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ही के लाड़ प्यार के कारण विमला हाथ से जा चुकी है। अब आपको ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई है। तब वामन कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वामन की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या दुराचारणी बन जाती है तथा कन्या कुल का नाश करती है। इसीलिए विवाह के बाद कन्या को पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। इसलिए विमला को उसके पति के पास भेज दीजिए। फिर वामन अपनी कन्या विमला के पास जाता है और कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण शांतनु हमें छोड़कर चले गए हैं। हे कुल नाशनी, तू भी अपने पति के पास चली जा, अथवा जहाँ तेरा मन करे वहाँ चली जा। अब से यह घर तुम्हारा नहीं है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। इतना सुनकर विमला घर छोड़कर चली जाती है। बाहर जाते ही उसे देखकर लोग कहने लगे,
अरे देखो, उल्टा जा रही है। लोग उसे वेश्या, उल्टा, पापनी इस तरह की बातें करने लगे। फिर विमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि विवाह के बाद स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। सोने के गहने, सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र पहनकर भी स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है तथा संसार के सारे सुखों से कीमती पति का साथ होता है। एक स्त्री की शोभा उसके पति से ही होती है। पति के बिना स्त्री चरित्रहीन दिखाई देती है। लोग उस पर बुरी नजर डालते हैं। फिर विमला दुखी होकर वन में चली जाती है। अनेक दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, एक दिन विमला जंगल में स्थित एक झोपड़ी में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। उस झोपड़ी के बाहर शांतना नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री तुलसी में जल दे रही थी। विमला उस शांता से खाने के लिए मांगती है तो विमला को देखकर शांता अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक अत्यंत कमजोर तथा एक अनाथ स्त्री आई है और भिक्षा मांग रही है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर शांता का पति उस स्त्री को देखता है तो पहचान लेता है वह शांतनु ही होता है और वह दुर्बल स्त्री उसकी पत्नी विमला होती है। शांतनु शांता से कहता है, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी विमला है जिसे मैंने छोड़ दिया था। आज ये लौटकर मेरे पास आई है, इसीलिए तुम इसे इस घर में स्थान दो। तुम इसका आदर सत्कार करो, यही हमारा धर्म है। फिर शांता अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और विमला को अपने घर में स्थान देती है और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र देती है। फिर विमला एक दिन झोंपड़ी के बाहर बैठकर शांता के अच्छे और अपने बुरे कर्म के व्यवहार के बारे में सोचती है। शांता कितनी पतिव्रता है और मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस प्रकार से अधिक समय तक सोचते हुए जंगल में घूम रही होती है। तभी एक विषैले सर्प के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, फिर उस विमला के प्राण लेकर यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और उसके पापों की सजा के लिए विमला को भयंकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। उसे भयंकर नरक की सजा भुगतनी पड़ी। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। इस प्रकार पति से दुर्व्यवहार के कारण, पति का अपमान करने के कारण, पति को नाम से बुलाने के कारण और पति से पहले ही भोजन करने के कारण और सभी गुरुजनों का अपमान करने के कारण विमला महापापनी बन गई थी और इसी पाप के कारण उसे सूअर का जन्म भी मिला है। तो दोस्तों, पति से पहले भोजन करने वाली स्त्री को सुवर्णी का जन्म प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को बताता हूँ। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या फूंक से ठंडा किया गया भोजन करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना करना भी भोजन भी ना करें। भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, उससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी मां लक्ष्मी की धन की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वो चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि वो तामसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर अथवा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार तथा अपने शील को नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। तामसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, खाने से 3 घंटे पूर्व बना भोजन जो ईश्वर को बिना चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है वह तामसी ही होता है। मांसाहारी भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। ऐसा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य ही ग्रहण करते हैं। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है उसे तो कभी भी तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में क्लेश और अशांति बनी रहती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी के अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिस्तर पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर भोजन करना अनुचित है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं